अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद क्या अब आगरा के ताजमहल की बारी है? क्या जहां ताजमहल बना था वहां पहले भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दुनिया भर में मशहूर ताजमहल को लेकर अब हिंदू संगठन मजबूत दावा करने लगे हैं। ताजमहल को लेकर किसका दावा कितना मजबूत है? ताजमहल मुमताज का मकबरा था या फिर शिव का धाम? आज दो युवक दरअसल ताजमहल के अंदर घुसे और उन्होंने मकबरे पर गंगा जल चढ़ाया और ये दावा किया गया कि हमने जलाभिषेक किया है। युवकों ने बाकायदे इसका एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये दोनों युवक हिंदू महासभा से जुड़े हुए बताए जाते हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से ताजमहल को लेकर हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं, ऐसे में कई सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। अब सवाल यह है कि ताजमहल है या तेजो महल है? हिंदू महासभा का दावा कितना मजबूत है? और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि शोहरत पाने के लिए क्या यह शरारत की गई है? और तीसरा, अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद क्या अब ताजमहल को लेकर तैयारी है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। ताजमहल या फिर तेजो महल है? सावन कावड़ और अब ताजमहल। मकबरे पर गंगाजल, शोहरत के लिए शरारत। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कांवड़ियों के जल चढ़ाने को लेकर यूपी में सियासत लगातार गरमा रही है। ऐसे में ताजमहल से आए एक वीडियो ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। ताजमहल की सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए दो युवक पानी की बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल के अंदर मकबरे के तहखाने तक पहुंच गए और वहां उन्होंने जल चढ़ा दिया। मकबरे पर जल चढ़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक युवक गंगा जल को बोतल में लेकर ताजमहल के अंदर पहुंचता है। वायरल वीडियो के आधार पर आप देख सकते हैं दो युवक पानी की बोतल लेकर आते हैं और मकबरे पर जल चढ़ा देते हैं। एक युवक के हाथ में बोतल थी और दूसरा युवक वीडियो बना रहा था। ये दोनों युवक हिंदू महासभा के बताए जा रहे हैं। हालांकि मकबरे पर जैसे युवक ने गंगा जल चढ़ाया, उसी वक्त सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें देख लिया और तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीआईएसएफ जो कि ताजमहल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। सीआईएसएफ के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवक को के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ताजमहल को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा है। हिंदू संगठन की तरफ से इसे हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई। सावन का महीना चल रहा है। ताजमहल में जलाभिषेक को लेकर कोशिश भी की गई। अभी बीते 29 जुलाई को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीना राठौर भी कांवड़ लेकर ताजमहल के पश्चिमी गेट तक पहुंच गई थी। इस दौरान ताजमहल की सुरक्षा में तैनात जवानों ने उन्हें रोक दिया। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि ये शिव मंदिर है और जिसका नाम तेजो महालय है। इसलिए लंबे समय से ताजमहल या फिर तेजो महालय का विवाद बना हुआ है और बीते दिनों कोर्ट में हिंदू संगठनों की ओर से वाद दायर किया गया और सावन के महीने में तेजो महालय में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने की मांग की गई। ताजमहल के सर्वे और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का प्रार्थना पत्र भी दिया गया है और इसकी सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। तो अब ताजमहल से आई तस्वीरों को क्या समझा जाए? क्या अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब आगरा के ताजमहल पर भी हिंदू पक्ष कोई बड़ा दावा ठोकने की तैयारी में है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कांवड़िए भगवान शिव को जल चढ़ाने के निकले हुए हैं, लेकिन ताजमहल में जल चढ़ाने को लेकर जिद क्यों है? सोमवार को एक और महिला पहुंची थी हिंदू महासभा की, उनको रोक दिया गया था और अब दो युवक अंदर पहुंचते हैं। दावा किया गया कि हिंदू महासभा के उन्होंने वहां पे जल चढ़ा दिया। इसके मायने क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने का परिचय आपसे करवाए। हमारे साथ स्वामी चकपाणी महाराज जी हैं, अध्यक्ष हैं
अखिल भारतीय हिंदू महासभा के स्वामी जी आपको प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। एच.एस. रावत जी हैं हिंदू धर्मगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फरहान जी हैं अध्यक्ष हैं मुस्लिम अधिकार शक्ति के, फरहान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जाट जी है प्रवक्ता हिंदू महासभा, संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये लोग तमाम खास मेहमान। सबसे पहले चकबाड़ी महाराज जी आपके पास आएंगे। एक बार फिर से ये पवित्र महीना चल रहा है, ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने को लेकर इतना जिद क्यों है? इसको लेकर पहले भी वहां पे एसआई ने साफ कर दिया कि ये यहाँ शिव मंदिर के प्रमाण नहीं है, तो आखिर वहां पे जल चढ़ाने को लेकर इतना जिद क्यों? देखिए, इस बात को समझना होगा कि जब विदेशी आक्रांता मुगलों ने जो आए तो भारत के हमारे जितने मंदिर थे उसको तहस नहस किया। ये सर्वविदित है कि आगरा जो है अंगिरा ऋषि के नाम पे है और अंगिरा ऋषि ने ही के समय से यहाँ पे भगवान शिव का स्थान था जिसको तेजो महल कहा जाता है। सवाल इस बात का एक बाद में कालांतर में उसको जो है मुमताज और उसके प्रेम की कथा जोड़ दिया गया। ये कहा गया कि ये ताजमहल है जिसके मुमताज के याद में बनाया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं हिंदुओं की के साथ जो अन्याय हुआ उसकी अब न्याय की आवश्यकता है। हिंदू शुरू से संघर्ष करते रहे इसके लिए, चाहे ये हो, चाहे कुतुब मीनार हो जो सूर्य मंदिर था पहले, और तमाम सैकड़ों हजारों, चाहे भोजशाला हो मध्य प्रदेश का। तो ये सब स्थाने जो है हमारे सैकड़ों हजारों जो मुगलों के ने अपने पाप किया, तो कहीं ना कहीं हिंदू जो भक्त हैं, सनातनी हैं, वो अपने को रोक नहीं पाते। जब श्रावण आता है तो जो शिव भक्त है वो भक्ति में झूमने लगते हैं। वो अपने जहां भी शिव वाले दिखाई देता है वहां पे जाके जल चढ़ाते हैं। और अभी जो कहर बरप रहा है, जिसे लग रहा है क्या हो गया भाई, वहां पे जाके गंगा जल ही तो चढ़ाया है, ऐसे लग रहा है जैसे जाके बम फोड़ दिया हो। तो ये बातें समझना होगा। अगर कोई भक्त जाकर के गंगा जल चढ़ा देता है तो उसे क्या आपत्ति? वो तो सरकार को और साथ में ले जाकर के चढ़वा देना चाहिए। जब वहां पे नमाज पढ़ा जा सकता है तो फिर जल चढ़ाने से क्या आपत्ति है? तो हमें तो लगता है कि माननीय कोर्ट को भी इसको सतह संज्ञान लेते हुए और हिंदुओं के उनके अधिकार को दिलवाना चाहिए कि जब वहां पे नमाज पढ़े जाते हैं तो श्रावण में जल भी चढ़ाने के लिए आदेशित किया जाए, ताकि श्रावण में कम से कम शिव भक्त अपना जल चढ़ा सके। तो इस तरह की माहौल ना हो। अब दो युवक अगर चढ़ा दिए, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कितने बड़े अपराधी है। भाई वो 47 लेके थोड़े चल रहे हैं, वो बम बारूद लेके थोड़े चल रहे हैं। तो हाँ, ये जरूर है महाराज जी, ये 7 अजूबा में से एक है और पूरी दुनिया की नजर यहाँ पे रहती है। और इस तरह से अगर विवाद होगा, वो जेल जाएंगे, तो इससे दुनिया भर में भारत की इमेज क्या बनेगी? नहीं, आप ये बताइए कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वही हाल है। उन्होंने, मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके, चाहे राम मंदिर, चाहे कृष्ण जन्मभूमि, चाहे भगवान विश्वेश्वर महादेव काशी के, चाहे इतने हमारे मंदिरों को तोड़ा, कब्जा किया और उस पे अपना नाम हींग लगे ने फिटकिरी रंग चोखा गुंबद बना के लिख दिया मस्जिद। आज उसके झेल रहे हैं। उसी प्रकार से आगरा मंगिरा ऋषि के आगरा में जो तेजो महल है उस पे हाल है। तो वो हमारे पूरे जो विरासत है उसको कब्जाने का प्रयास किया मुगलों ने। उस पे तो कुछ हो नहीं है, वहां नमाज पढ़ने की इजाजत है। अगर हिंदू जल चढ़ा देता है तो ऐसा होता है कि बस क्या हो गया, ठीक है, पूरे दुनिया, देश दुनिया में इसकी न्यूज चलने लगती है। तो ये ठीक कहीं ना कहीं महाराज जी आएंगे आपके पास। मोहम्मद फरहान भाई आपके पास आते हैं, अध्यक्ष है मुस्लिम अधिकार शक्ति के। फरहान जी, अब स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई वहां पे अगर नमाज पढ़ सकते हैं, अगर किसी ने जल चढ़ा दिया तो इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? मैं स्वामी जी की बात बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था और आपने भी बहुत अच्छे सवाल उनसे किए, जो एक वाजिब सवाल थे। आपने वो सवाल किए, मगर उन्होंने सारे सवाल को आपको मतलब कि पहलाने का काम किया। अब बात मैं करता हूं कि उन लोगों ने, जिन बच्चों ने जल चढ़ा दिया है, ठीक है, हो सकता है उन बच्चों की आस्था शाहजहां और मुमताज महल के प्रति रही हो और जाकर के वहां पर गंगा जल चढ़ा दिया। हमें गंगा जल से तो कोई आपत्ति नहीं है। उनकी कब्र पर गए और जाने के बाद उनको श्रद्धा पूर्वक क्या नाम है प्रणाम किया, उस पर जाकर जल चढ़ाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वामी चक्रपाणी महाराज की जाए, उनकी कब्र पर जाकर के फातिया पढ़ें और जाकर के जल चढ़ाएं, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज देश में माहौल पैदा किया जा रहा है, उस माहौल से देश की छवि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। जिस चीज को लखनऊ बेंच की डबल बेंच ने
देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने आज कई साल पहले इस बात को खारिज कर दिया था और कहा था कि क्या आप, अगर आप चाहेंगे तो आपके चाहने से क्या मैं आपको अपने चैम्बर में आने की अनुमति दे दूंगा। मतलब हाई कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की थी इस मुद्दे पर, उसके बाद भी ये नहीं मान रहे हैं, बात नहीं आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं चक्रपाणी महाराज जी से पूछना चाहूंगा, हिंदू धर्म के बड़े व्यक्ति हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारतवर्ष के अंदर, ये ताजमहल के अंदर कौन से ज्योतिर्लिंग आप निकाल दे रहे हैं, कौन से शिव मंदिर निकाल दे रहे हैं आप बताइए। उत्तर प्रदेश में तो एक ही ज्योतिर्लिंग है ना, बाबा विश्वनाथ, और बाबा विश्वनाथ की जस्ट बगल में आपने ज्ञान व्यापी में भी निकाल दिया, 2 हो गया मान लीजिए, और इसके बाद इसमें निकाल दिया, 3 निकाल दिया, तो कितने ज्योतिर्लिंग हो गए, 14 हो गए आपके हिसाब से। शास्त्रों के अनुसार तो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, क्या इसको आप 18 ज्योतिर्लिंग बनाना चाहते हैं? आप अपने शास्त्र को भी गलत ठहराना चाहते हैं। स्वामी जी एक बार जवाब दीजिए, इसके बाद फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। स्वामी जी ज्योतिर्लिंग पे सवाल कर रहे हैं। अब इनको क्या जवाब दे, इनको पता होना चाहिए कि एक नहीं, हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में कितने हमारे, सुन लीजिए भाई, बात सुन लीजिए। अब बोल दे तो सुनने तो दीजिए कि टीवी जिहादी करते रहेंगे। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए जी। भाई जी, समस्या आप लोग की यही है ना कि अब आपको बस कुतर्क करने हैं। आप जबरदस्ती मंदिरों पे, शिव मंदिर पे कब्जा कर लो, कृष्ण मंदिर पे कब्जा कर लो, मथुरा पे कब्जा कर लो, राम मंदिर पे कब्जा करो, चाहो कि हिंदू अपनी आस्था भी ना दिखाए, अपनी भावना भी व्यक्त ना करे, और आप कब्जा कर लो। ऐसे नहीं चलेगा ना भाई, आप समझा करो बात को। आप जो आप सच्चे मुसलमान हो तो आपको ये चाहिए भाईचारा में कि हिंदुओं की भावना को भी समझे, लेकिन समस्या है कि आपको हिंदुओं की भावना का सम्मान ही नहीं है। अरे देश को बर्बाद कैसे हो जाएगा, बर्बाद कैसे हो जाएगा भाई? अगर जो देश को, अच्छा ये बताओ, तुर्की के हागी साकिया में, सुनो तुर्की के हागी साकिया जो है वो तो चर्च था ना, वो तो लाइब्रेरी था ना, उसको आपने इतने 100 सालों बाद आप मस्जिद बना दिया, तो आप नहीं भावना हाथ हुई। बताइए कि जो ताजमहल के अंदर ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है? अरे भाई क्यों नहीं, अरे भाई वो शिव मंदिर है, मंदिर की बात हो रही, ज्योतिर्लिंग कौन कह रहा है आपको? नहीं फरहान जी, वहाँ शिव मंदिर का लोग दावा कर रहे थे, ज्योतिर्लिंग की बात नहीं करते। शिव मंदिर, थोड़ा सा आप लग रहा है यहाँ पे कंफ्यूज है। संजय जाट जी मैं आपका बयान सुन रहा था, ठीक है संजय जाट जी, मैं आपका बयान सुन रहा था, आप कह रहे हैं कि भाई ये दो युवक जो गिरफ्तार किए गए हैं इनको छोड़ दिया जाए, इनको जो है ये निर्दोष हैं। तो आप इस तरह के, अगर एक बार ये लोग जाएंगे वहां पे और वहां पे ऐसी हरकत करेंगे तो वो गिरफ्तार किया जाएगा, कानून अपना काम करेगा। आप कह रहे हैं भाई इनको छोड़ दिया जाए बिना शर्त। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। अभी ये ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर रहे थे कि तेजो महल के अंदर कौन सा ज्योतिर्लिंग है। मेरी बात एक बार समझ में ये नहीं आई कि इनकी हर बड़ी मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास क्यों बनी, काशी विश्वनाथ के पास क्यों बनी, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के पास क्यों बनी। ये लोग लगातार दावा कर रहे थे अयोध्या में जन्मभूमि पर कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था, यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था। हाँ मैं बोल रहा हूँ, पहले मेरी बोलिए और भी मेहमान अभी पहले राउंड सबके पास जाना जी। अब आप मेरी बोलने दो या तो मुझे बोलने दो, जब मुझे बोलिए संजय जी बोलिए। मैं भी सुनना था शांति से। जब सबरे बड़े मंदिरों के बगल में इन्होंने मस्जिद लगाई, आपको जानकारी होना चाहिए कि महाकाल में और मुर्दा घाट में बहुत समानता है। जहां पर महाकाल होंगे वहां बड़ा मुर्दा घाट होगा। आगरा के अंदर तेजो महल के बगल में आगरा का शमशान घाट है जो लगभग 700 साल पुराना है। 700 साल पुराना है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वह तेजो महल है, भगवान शिव का मंदिर है। और जब कोई भी पर्यटक आकर वहां पर नमाज अदा कर देता है, जब सुप्रीम कोर्ट की सीधे गाइडलाइन है कि शुक्रवार के अलावा कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, तो वहां पर नमाज अदा होती है, तो आगरा का प्रशासन को माफीनामा लिखवा कर वापस रिहा कर देता है। तो जो गलती उन लोगों ने नमाज अदा करके करी है, अगर कहीं पर उन्होंने शिव को मानकर पूजा कर दी तो प्रशासन ने इतनी कठोर कार्रवाई करे, तो सीधा हम बात कर रहे हैं, ये तो धुमात है ना। एक राज्य में 2 कानून कैसे चलेंगे? जब कोर्ट की अवहेलना ये कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद उनको माफीनामा छोड़ दिया गया, लेकिन अगर यहीं पर अगर आरती कर रहे हैं, वो भी आरती भगवान शिव की कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा भैया ने कि उनकी कब्रों पर गंगा जल चढ़ाया है,
शुद्ध किया उनको, तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया ठीक है। है। मुझे लगता है इन्होंने सही काम किया है और ठीक है। प्रशासन को साथ मुमताज जी, उनको मुमताज नजर जी, रखना चाहिए। मुमताज जी वो कह रहे हैं कि भाई अगर वहां नमाज पढ़ सकते हैं तो अगर जल चढ़ा दिया तो उसमें क्या बहुत हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? मुमताज भाई। जी 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 मुमताज देखिए, जी। ये बात ऐसा पूछो, है, मेरी एक बात बताओ, ऐसा मेरी है। एक बात बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि शुक्रवार के अलावा लोकल मुसलमान के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो और दिनों में नमाज क्यों? ठीक है संजय जी, ठीक है। वहाँ अब पर जी क्यों? जी मुमताज भाई बोलिए, मुमताज भाई। देखिए, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं, और ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। दरअसल ये पूरा जो है पॉलिटिकल मामला है, सियासी मामला है, और इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। और जो लोग गए हैं वहां पे ये हरकत करने, वो बाकायदा जो है हिंदू महासभा के हैं, बाकायदा एक पूरा पॉलिटिकल मामला है। इसमें कहीं कोई भक्ति तो हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो भक्त होता है असली वो इस तरीके से काम नहीं करता है। तो और जिस तरह से कंट्रोवर्सी वहां पे खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, अभी हमारे चक्रपाणी महाराज जी बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, और सभी को सुन रहा हूँ और सुनना भी चाहिए जी। तो मुझे लग रहा है कि जब हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है और चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे कि वहां चल के हमें जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना चाहिए, कहीं दूसरे लोग जो है कब्जा न कर लें, तो तब भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया सुझाव है। लेकिन अपने देश को, भारत माता को ये खोदने वाली बात जो है और पीछे ले जाने वाली बात, ये कहां तक ठीक है, कहां तक जायज है, और कितना हम खो देंगे देश को? जहां तक आप भी कह रहे हैं कि साहब आपने कब्जा कर लिया, हमने कब कब्जा कर लिया? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद से बताइए कि हमने कहां क्या बना लिया। जहां तक आप मुगलों की बात कर रहे थे, तो मुगल आए, उस वक्त के क्या हालात थे, क्यों उन्हें आने दिया गया, कौन लोग वहां थे, वो जिम्मेदार है। जो आए थे वो, और जो उस वक्त मौजूद थे भारत में, वो सब जिम्मेदार हैं। हम आज जिस भारत में रह रहे हैं, वहां में विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। भारत दुनिया में आज देखिए आप, जब वहां खेल हो रहा है जी, ओलंपिक, वहां पे अभी हम देख रहे थे चीन जो है वो 13 स्वर्ण पदक जीतता है, अमेरिका को देखा 9 जीतता है, और कई मुल्क है, फ्रांस जीतता है। हमें एक स्वर्ण पदक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे नौजवानों को इस तरफ लगा रखा है। टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ नौजवानों में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको किधर लगा रखा है कि आप जो है गड्ढा खोदो, हर जगह मंदिर मस्जिद ढूंढो, गेट लगा। चक्रपाणी जवाब, इसके बाद मैं रावत जी के पास जाऊंगा। चक्रपाणी जी आपसे सवाल था, पीछे जा रहे हैं। चक्रपाणी जी आपसे सवाल था कि आप पीछे क्यों जा रहे हैं? ये सब ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं आप पीछे क्यों जा रहे हैं? देखिए, मुमताज जी ने जिस बात को उभारा है, मुमताज जी बहुत इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने चंद्रमा की बात की। भाई आप तो चंद्रमा पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे शिव शक्ति पॉइंट बनाया, जहां पे हमारे वैज्ञानिक उतरे, या हमारे जो वहां पे उतरी जो वहां पे गए थे। सवाल इस बात का है, शिव शक्ति पॉइंट है, आप तो इसको भी इनकार कर देंगे नहीं जी, शिव शक्ति पॉइंट नहीं, वहां तो मस्जिद है। नहीं, हम इनकार सवाल कर रहे हैं। चलिए हम भी जल चढ़ाते हैं, कोई इंतजाम कीजिए, चलते हैं। अरे चलिए जल चढ़ाते हैं, वहीं आप क्या करने जाएंगे? सुनिए ना, वहां पे दिखाए, वहां जाकर क्या है? आप तो पहले यहाँ पे सुनिए ना, अरे चलिए मेरी बात सुनिए। यहाँ तो पहले आप जितने सुनिए भाई, वहाँ तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ की जो मंदिर, सुनिए ना, वहाँ के तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। चलिए हम भी चलते हैं, वहाँ तो हिंदू, अरे बनाइए, चंद्रमा तो पूरी तरह हिंदू, चंद्रमा। ठीक है, स्वामी जी अभी 2 मेहमान और हमारे साथ, सैयद जवाद भाई भी जुड़ गए हमारे साथ, और अच्छा रावत जी भी हैं, उनको भी डिबेट में शामिल कर दीजिए। पहले चरण में सबके पास चलते हैं। रावत जी आपके पास आते हैं, जवाद भाई आपके पास आते हैं। रावत जी, आखिर सावन के इस पवित्र महीने में, सावन के इस पवित्र महीने में ताजमहल के अंदर जो ये जल चढ़ाया गया है, क्या एक नए सिरे से सिर्फ शोहरत पाने के लिए शरारत की गई है, या इसके पीछे जैसा कि हिंदू महासभा दावा कर रहा है कि नहीं भाई हम वहां जल चढ़ाएंगे, हमको इसके लिए अनुमति मिलनी चाहिए? अंजनी जी, कभी भी कोई शोहरत करने के लिए इस प्रकार के काम नहीं करता। हर आदमी इतिहास से सबक लेता है। आज की समय के अंदर जितने भी नौजवान हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से सबको इतिहास पता है। सबको पता है कि यहाँ तेजो महल था, सबको पता है कि भोजशाला के अंदर, धार के अंदर सरस्वती का मंदिर था, और आज वो मंदिर वहां पर निकल रहा है।
वहां पर सारे जो साक्ष्य वो निकल रहे हैं। जब बच्चों को इस बात का पता है कि यहाँ तेजो महल था, शिवलिंग यहाँ पहले से था, अगर उन्होंने जाकर के वहां जल चढ़ा दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? उन्होंने कोई कीचड़ तो फेंका नहीं, वहां पर कोई पत्थर तो मारा नहीं जाकर के शैतान को, भाई यहाँ शैतान और पत्थर मारो जाकर के, ऐसा तो कुछ किया नहीं। तो इस वजह से जहां मामला ये डिस्प्यूट का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी फरहान भाई जी कह रहे थे कि ये तो देखिए इतिहास का मामला, ठीक है इतिहास का मामला है, इतिहास का मामला तो अल-अक्सा मस्जिद भी है इजराइल के अंदर, वहां पर तीनों लोग जाकर के पूजा करते हैं, वहां पर यहूदी भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। अगर यहाँ तेजो महल है और जैसा कि इतिहास गवाह देता है, चिल्ला चिल्ला करके जब कृष्ण भगवान की मूर्तियों को जहां आरा मस्जिद की सीढ़ियों में आप लगा सकते हो, तो उसका इतिहास गवाह है इस बात का, तो यहाँ कौन सी दिक्कत है? अगर मान लो उन्होंने जल चढ़ा दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया है? आप भी तो वहां हर शुक्रवार को रावत जी एक सवाल है, ये सवाल आज हर भारतीय के दिमाग में है। आप भारत सरकार को मानते हैं ना? 15 में डॉक्टर महेश शर्मा ने साफ साफ कहा था सदन में कि सरकार को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि ताजमहल हिंदू मंदिर था, और साथ ही एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में 2017 में माना था कि ताजमहल के अंदर कोई मंदिर नहीं बल्कि मकबरा है। तो फिर आप लोग इस तरह से क्यों जल चढ़ाने के लिए जिद पड़े हैं? चाहता हूं, देखिए में तो कांग्रेस ने इस बात को माना था ना कि भाई जो जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा, तो क्या हम कांग्रेस की बात को मान के बैठ जाएं कि कोई भी डिस्प्यूट और कोई भी अगर हमारा मंदिर कब्जा कर रखा है तो हम चुपचाप बैठे रहें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने एक कानून बना दिया और वो कानून परमानेंट ही चलता रहेगा। सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर हमारा अधिकार बनता है। मैं अंजनी कुमार को अगर वोट दे रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि जी मेरी ये चीज है, मेरी ये समस्या है, इसलिए मोदी जी के योगी जी के खिलाफ हैं। आप मोदी जी योगी जी के खिलाफ हैं। आप चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी हुकूमत में न रहे, आप उनको बदनाम रावत जी आपकी आवाज कट रही है, माफी के साथ आपकी आवाज कट रही है। सही है जवाब भाई, आपने सबको सुना। नहीं हाँ, आप जो है बदनाम कर रहे हैं। ठीक है फरहान भाई, एक मिनट फरहान भाई, सरकार को बदनाम ठीक है मुमताज भाई, एक मिनट। अभी जवाद भाई सबको बड़े ध्यान सुन रहे हैं। जवाद भाई आपने सबको सुना, आपने मुस्लिम स्कॉलर को भी सुना और हिंदू महासभा के लोगों को सुना। हिंदू महासभा कहना है कि भाई अगर वहां नमाज पढ़ सकते हैं तो हम वहां जल क्यों नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वहां शिव मंदिर है। नहीं देखिए क्या है, अभी किसी मुमताज आलम रिजवी साहब ने कही कि ये पूरा मुद्दा जो है एक सियासी रूप के अंदर है। और आपको पता है और मैं कई बार कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में जब तक विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो जाएंगे, यही ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी पर्दे के पीछे से, कभी सामने और कभी जो है प्रशासन के द्वारा खेल करने की कोशिश करेगी। क्योंकि आपको पता है अभी 4 जून के बाद जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी बेचैनी है। आरएसएस के अंदर भी 2 फाड़ होने की बात हो गई है कि एक जो है वो सपोर्ट करता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को और एक जो है आदरणीय मोहन भागवत जी को सपोर्ट करता है। तो ये बड़ी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हुई है और आरएसएस के अंदर जो आरएसएस की शाखाएं हैं उनको लेकर के जो है वो ज्यादा। बोलिए जवाद भाई बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, एको कर। अच्छा तो क्या है, उसको लेकर के अभी ये सारी चीजें करने की कोशिश करी गई है। अब यहाँ पे इतिहास की बात हो रही थी और जो है शिव जी के मंदिर की बात हो रही थी। मैं सभी की आस्थाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ और सभी की आस्थाएं अपने अपने धर्म के प्रति होती हैं, मैं उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट एक बात और कहता हूँ, कैलाश पर्वत जो है ना साहब और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो चाइना ने रोक रखी है। हम आप सब लोग चलते हैं, पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो स्टार्ट करवाते हैं और कैलाश पर्वत जो है वो चाइना से छीन करके लाते हैं, ला करके डराते हैं उसको, क्योंकि जो असली जगह है शिव जी की वो तो वहां है। अब वहां पर तो बोला नहीं जा रहा, ना ला करके डराया जा रहा है और ना चीन पे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जो चीन इतना अंदर घुसा हुआ है। अरे पहले तो हम सब भारतीयों को मिलकर के कैलाश पर्वत का जो रूट है वो खुलवाना चाहिए, उसको लेना चाहिए। और आपस में यहाँ आकर के ध्रुवीकरण की राजनीति, जितने संघ के लोग हैं, जितने संघी हैं, जितने जो हैं ये हिंदू महासभा के और तमाम लोग विवाद कर रहे हैं, इन सबको जो है वहां भेजना चाहिए कि जाओ चाइना से लेकर के जो है कैलाश पर्वत लेकर के आओ, वहां तो नहीं बोलेंगे। स्वामी चकपाणी जी अब आप जवाब दीजिए। एक तो पहली बात जवाद भाई ने कही कि ये पूरा सियासी मामला है और इतना ही अगर शिव जी से प्रेम है तो मानसरोवर जो मार्ग बाधित है उसको भी चल के युद्ध करके या जैसे करके खोल दिया जाए। 2 बातें कही इन्होंने।
स्वामी जी। देखिए जवाद भाई अभी कह रहे हैं कैलाश मानसरोवर बंद है। सवाल इस बात का है, कैलाश मानसरोवर जब यात्रा शुरू थी तो कितनी बार आप गए भाई? मैं तो जा चुका हूं, यात्रा कर चुका हूं और अभी भी सुगमता से होता है। कैसी बातें कर रहे हैं? सवाल जहां पे अभी अपने देश में जो मंदिरों पे कब्जा है उसकी बात करिए ना। भाईचारा तभी होगा, बाहर भी चल के छुड़ाएंगे, कैलाश मानसरोवर लेंगे। पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, सुन लीजिए भाई, चाइना से डर लग रहा है, पाकिस्तान चाइना से डर लग रहा है, चाइना से डर लग रहा है। डरते आप होंगे। अरे चाइना का माल आ रहा है हिंदुस्तान में, लेंगे चाइना से छीन लेंगे। चाइना का माल आ रहा है ना हिंदुस्तान में, तो आप ही तो खरीदते हैं, आप क्यों खरीद रहे हैं चाइना का माल? मत खरीदिए। आप पाकिस्तान के इशारे पे बोलना बंद करिए। लगा हुआ है, ये माइक आप चाइना का 56 लगा देशों हुआ के है। इशारे पे बोलना बंद करिए। जवाब जी, चाइना का समर्थन ना करो, आप न्याय सम्मत बात करिए। चाइना का समर्थन ना बनो। अरे जय फिलिस्तीन बोलोगे, आप जय फिलिस्तीन बोलोगे, बोलो ना एक बार वंदे मातरम। नहीं बोलोगे वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं बोलोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे। जय फिलिस्तीन आ गए भाई, आ गए असलियत पे, आ गए चाइनीज एजेंट। जय फिलिस्तीन, ये चाइनीज एजेंट के तरीके से बात कर रहे हैं। अब देखिए जवाब भाई देखिए हमारे आदरणीय वो सम्मानित मेहमान है जवाद भाई, आप मुद्दे पर आइए। देखिए आप कहाँ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि चाइनीज एजेंट है? ये सब शोभा नहीं देता। जी अच्छा जी, आपने स्वामी जी से कुछ सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहे हैं, फिर अपने बारे में नहीं। जवाब जी, क्या चाइनीज एजेंट है? आप कह रहे चाइनीज माइक लगा है, आपने कह दो यहाँ तो कोई चाइनीज माइक नहीं लगाता है। ठीक है, अभी आपने स्वामी जी से सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, इसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जी स्वामी जी। सवाल यह देखिए, जवाद जी को, चाहे मुमताज जी को, चाहे फुरकान जी को, ये चाहे हमारा, चाहे रावत जी का, चाहे हमारे बैठे हुए जाट जी का, ये देश सबका है भाई। आप समझो, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए आपको हमारी भावना का ख्याल रखना चाहिए, हम आपकी भावना का ख्याल रख रहे हैं। विषय ये है, आप समझो कि कितना अब इतिहास के पन्ने पलटो और सब आप जानते हो, लेकिन फिर भी आंख बंद कर रहे हो कि छोड़ो यार, ये हिंदुओं की लफड़ा है, उनकी मंदिर पे कब्जा हुआ, हम क्यों बोलने जाए। तो ये ठीक बात नहीं है। एक तो मॉब लिंचिंग किया मुगलों ने हमारे मंदिरों के साथ, ऊपर से हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, गुम्बद बना दिया, हिंद लगने फिटकरी। भाई वो विदेशी आक्रांता, वो डकैत थे, चोर थे, उनको आदर्श लेके उनके पाप को गले में अपने क्यों लटका के घूम रहे हो? हमारी इसी स्वामी जी वही सवाल जो रावत सर से मेरा था, स्वामी जी आपसे वही सवाल मेरा भी रहेगा कि जब लोकसभा में माननीय मंत्री जी ने मान लिया था कि कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि वहां शिव मंदिर है, तो फिर आखिर उस पर फिर विवाद क्यों? स्वामी जी पूछ रहे हैं जी। नहीं, किसने मान लिया? चक्रपाणी महाराज जी, ये 2015 में मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा था लोकसभा में कि अभी तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि ताजमहल हिंदू मंदिर था। साथ ही एएसआई ने भी माना कि ताजमहल मंदिर नहीं बल्कि मकबरा था। तो ऐसे में जब बातें ऐसी आई हैं, अरे जी नहीं, मंत्री की बयान का क्या ये बताइए, मंत्री कोई बयान दे दिया उससे हम घर बैठ जाएं? अभी मंत्री ने एक संसद में बैठ करके एक सांसद ने बोला था कि लव जिहाद कोई विषय ही नहीं है, लव जिहाद शब्द ही नहीं है, लव जिहाद हो ही नहीं रहा है, तो मान लें कि लव जिहाद नहीं हो रहा है। तो यूपी में कानून कैसे बन रहा है भाई? तो ये अपनी मत देते हैं, इसका मतलब हिंदू जो भावना है वो शांत नहीं होगी। तो इसलिए हमें फुरकान जी से और बैठे हुए मुमताज भाई से हमारा कम से कम ये आग्रह है, और जवाज भाई से, कि आप हिंदुओं की भावना तो समझो, आप उनके पक्ष में करो। आप तो ऐसे कर रहे हो, गंगा जल डाल रहे हो तो ऐसे हवा उड़ा रहे हो कि वो बम फोड़ दिया वहां पे जाकर। फरहान भाई कह रहे भाई गंगा जल तो डाला, बात कर रहे हो कि आपसे वो सहयोग की अपील कर रहे हैं फरहान भाई। देखिए चक्रपाणी जी, नहीं सहयोग क्या, सब साथ मिले। अभी यहाँ तो आप हमें टिप्पणी कर रहे हैं, हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। आप सुनिए, बोलिए। हम तो सद्भावना चाहते हैं, बोलिए। आप इतनी अच्छी सद्भावना चाहते हैं कि जब डॉक्टर महेश शर्मा ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि एएसआई की रिपोर्ट में भी, उसके मतलब सर्वे रिपोर्ट में और उनके वक्तव्य द्वारा ये बात क्लियर कर दी गई कि ताजमहल जो है वो मकबरा है, वहां पर कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिला। लखनऊ हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। ना आप लोकसभा को मान रहे हैं, जो जनमत से वहां पर व्यक्ति चुनकर मंत्री बन रहा है उसको मान रहे हैं, ना आप उच्च न्यायालय को मान रहे हैं। आप किसको मान रहे हैं? आप मान रहे हैं, सुन लीजिए, आप किसको मान रहे हैं? आप उसको मान रहे हैं जिससे इस प्रदेश में, इस देश में केवल और केवल अधर्म की बुनियाद रखी जा सके, हिंसा की बुनियाद सद्भावना होगी, आपसी प्रेम होगा, भाईचारा होगा। आप उस चीज को मानना कितना आनंद आएगा। आप नमाज पढ़ो, नमाज का विरोध थोड़े कोई कर रहा है, लेकिन उसको भी जल चढ़ाने दो।
सर इनको चुप कराइए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। इनको चुप बुरहान कराइए, जी, इनको आप भी नमाज पढ़ो और उन बच्चों को भी जल चढ़ाने एक दो। बार- कितनी एक बार नहीं सद्भावना बोलता होती है, हूं, तो तो अन्याय महाराज जी, है एक कि बात आप सुन नमाज लीजिए। पढ़ते रहो और उजल न चढ़ाए। उनके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है, फरहान भाई का नेटवर्क का इश्यू, एक बार सुन लेते हैं, उनको बोलने दीजिए। जी फरहान भाई जल्दी बोलिए अपनी बात, इसके बाद मैं रावत जी के पास नेटवर्क का चलूंगा। इशू तो इसलिए कि गलत अधर्म के साथ है, है। बोलिए, बोलिए, नेटवर्क का बोलिए। इशू सर, इसलिए कि सबका गलत अपना बोल पक्ष रहे हैं। है, जी। नेटवर्क जी बोलिए। देखिए चक्रपाणी जी और हिंसा करने वाले लोग, जो सौहार्द खराब करने वाले लोग हैं, वो मुगलों के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। ये 101% की बात बता अरे रहा भाई, हूँ। मुगलों तो आपके आदर्श है, हमारे नहीं है। हमारे तो हाँ, महाराणा प्रताप, शिवाजी और भगवान राम और कृष्ण करने वाले लोग की ये धरती है, और उसको आदर्श जहाँ मानते हैं। मुगल ऐसे क्यों होंगे, बोल रहे दिखाई हैं? देंगे। मुगलों को तो आप आदर्श मानते हैं। मुगल जहाँ होंगे, जहाँ उनका मकबरा होगा, जहाँ उनका चिन्ह होगा, वहां पर चक्रपाणी जी जरूर होंगे। अब सोचिए ऐसी क्या विडंबना है, ऐसा क्या प्रेम है जो एक दूसरे की पूरक रहते हैं। जैसे सिक्का नहीं होता, एक तरफ शेर होता है, एक तरफ बक्कर होता है, तो सिक्के में शेर जो है वो मुगल है और जो बक्कर है वो मुझे चक्रपाणी समझ जी है। में नहीं आता, आप उसकी पाप की गठरी लेकर क्यों ढो रहे हो? ये हमेशा फुरकान जुड़े जी। रहते हैं, ये हमेशा जुड़े रहते हैं। क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि इनको पता है मुगल से ही देश में विवाद होगा, और जब विवाद होगा तो इनको क्या नाम है, उसका लाभ मिलेगा। लाभ कहाँ से मिलेगा? चाइना से मिलेगा। जो जवाद अभी कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे अच्छा, वो, कि ये अगर कैलाश अगर मानसरोवर अपने की अपने मंदिरों की बात करें तो कहाँ चाइना से की लाभ बात मिलेगा। कहा? हे चाइना से भगवान। रावत जी, ये कैलाश मानसरोवर ठीक है में रावत जी, नहीं वो हुआ। ये कह रहे हैं कि जहां मुगल जुड़े हैं वहां आप जुड़ जाते हैं, इसलिए चाइना से लाभ मिलेगा आपको। जरा इनको जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है फरहान भाई, आपने आप भी जब बात करें चाइना पे आ गए। अगर हिंदू लोग अपनी बात कर रहे हैं, चाहे तेजो महल हो, चाहे वो अलग अलग मामले हो। जी रावत जी जवाब दीजिए। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं अंजनी कुमार जी, अभी जैसे सैयद जवाद जी ने कहा भाई चलो चाइना से वो लेके आते हैं, अभी तो उससे पहले नजदीक तो हमारे पाकिस्तान है, वहां पर अभी ननकाना साहब है, बहुत सारे मंदिर हैं, वहां हमारा सरस्वती देवी का मंदिर भी है और वहां शारदा देवी का मंदिर भी है, उसी को ले लेते हैं। वो बात नहीं है। जब बात ये है कि अगर ये राष्ट्रीय धरोहर है तो राष्ट्रीय धरोहर के अंदर नमाज क्यों अदा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है और केंद्र सरकार भी इसको राष्ट्रीय धरोहर मानती है, तो वहां पर ना कोई गंगा जल चढ़ाए, ना कोई वहां पर नमाज अदा होनी चाहिए। क्यों जुम्मे के दिन वहां नमाज अदा की जाती है? इसलिए वो राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर है, उसमें कोई भी व्यक्ति आए जाकर इसको देखे और वो राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर रहनी चाहिए। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, तो वहां पर वो जो नमाज अदा होती है शुक्रवार को, उसको भी बंद कर देना। सुन लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, सुन लीजिए। जी जी रावत जी, इसके बाद मैं चलूंगा मुमताज भाई के पास। हाँ, एक राष्ट्रीय धरोहर है। हाँ ठीक है, मुमताज भाई वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय धरोहर है, ना वहां नमाज ना पढ़ी जाए तो हम लोग भी जल नहीं चढ़ाएंगे। मुमताज भाई जी जी। देखिए ऐसा है, एक तो हम बार बार ये देख रहे हैं कि एक तरफ मुगलों का जिक्र होता है, और जब मुगलों का जिक्र होता है तो वहां पे जब ये जिक्र करते हैं आक्रांता आए, तो आक्रांता आए और 350 साल रहे और सब पूरा कब्जा किया। तो भाई क्या कर रहे थे ये लोग? दूसरी चीज, आज हम देखते हैं जब इतनी मजबूत सरकार है केंद्र में, तब भी लोग खतरा कि साहब यहाँ पे मुगल फिर से कायम हो जाएगा, मुसलमान कब्जा कर लेगा। ये मतलब हो क्या रहा है? क्यों इतना डर है, क्यों इतना खौफ है? मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति है, और ये जो लोग बैठे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इनकी सरकार में कोई हैसियत नहीं है, न इनको कोई पूछ रहा है। लेकिन चूंकि इनको लग रहा है कि भाई यही सब बोलते रहो, ताकि जो है हाईलाइट भी हम रहेंगे और चर्चा में भी रहेंगे, कहीं कहीं दिखाई भी देंगे, इसीलिए ये लोग ये सब बोल रहे हैं। बाकी इनकी बात का भी इनके यहाँ कोई नोटिस नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है कि सब बातें करने के बजाय सरकार को सही रास्ता दिखाइए, सही राह दिखाइए। जब आप उनको सही रास्ता दिखाएंगे तो ये जो 240 पे सिमट आए ना, तब ये जो है 300 पार कर पाएंगे। और अगर यही सब बोलते रहोगे उल्टा सीधा, तो ये जो 240 है ना, ये 140 बचेगी और उसके बाद मामला जो है संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी मुझे लग रहा है कि इस पे जो है सही आईना दिखाइए, संजय जी जवाब दीजिए। झूठ में गुमराह। संजय जी जवाब दीजिए। हाँ, एक काम करिए, इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दीजिए। ये अच्छी, ये हमसे बेहतर ये लोग समझा पाएंगे। कोर्ट का आदेश नहीं मानना है आप। जब सर्वे का आदेश हम कह रहे 22 कमरे बंद, हमसे ज्यादा कौन मानेगा कोर्ट का आदेश? सबसे ज्यादा तो हम ही मान रहे हैं, हर जगह मान रहे हैं, सब जगह मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। आप कैसे चले गए वहां पे गंगा जल चढ़ाने? कैसे वहां पे उनका स्टिकर लगा दिया? कैसे वहां पे नारेबाजी जाके की? हाँ, ये हरकत किसने करता है? किसने की हरकत? कोर्ट का ये फैसला है, जब कोर्ट का फैसला है शुक्रवार के अलावा वहां नमाज अदा नहीं होगी, तो आप नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को?
नहीं नहीं, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, आप जब फरमान मानोगे, बिल्कुल मानेंगे। आप वापस फायदा और क्या करोगे? आपको लग रहा है? नहीं नहीं, जो लोग जा रहे हैं, अगर ऐसा ऑर्डर है तो जो जो जा रहे हैं वहां पे जो सिक्योरिटी, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। ये तो सरकार की नाकामी जो आप गिना रहे हो, ये तो सरकार की नाकामी और दोनों सरकार की नाकामी। आज जो गए वो भी सिक्योरिटी क्लियर है, और अगर कोई जाता है वहां पे मुस्लिम भी, तब भी मैं तो दोनों को मानता हूँ। सरकार हिंदू महासभा को नहीं पूछ रही है, हिंदू महासभा की कोई इमेज नहीं है, तो आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ। क्यों नहीं इसके सर्वे करा रहे हो? एंकर नहीं, हम क्यों शामिल हो जाएंगे? ये गाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम क्यों बनेंगे भाई? ये तो आप लोग बनो। आपको लग रहा है साहब कि हमारी सरकार है, हमारी बात, इसीलिए इतना बोल रहे हैं, इसीलिए इतना बोल रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। इससे नुकसान होगा, संजय जी, इससे सियासी नुकसान हो रहा है। एक एक करके बोलेंगे तो आवाज, और सही आईना दिखाइए। आप लोगों की आवाज नहीं, एक एक करके जी, एक एक इनको करके। चुप कराइए, इनको चुप कराइए। हाँ, हम एक-एक तो करके। हिंदू महासभा मांग करती है, हाँ। आप ताजमहल को तोड़वाइए, वहां पर अगर भगवान शिव निकलते हैं तो हिंदू संगठन को दे दो, सब निकलते हैं तो इनको सौंप दो, हम कभी आरती करने ही नहीं जाएंगे। आप कराइए सर्वे। देखो कितनी ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये हिंदू महासभा का ज्ञान देखो बांट रहे हैं ये। ठीक है, जवाब भाई, जवाब दीजिए, और फिर दे दो। अरे क्या तमाशा तोड़ दोगे? एक नया इशू फिर तमाशा है, तोड़ दीजिए जी। जवाब भाई, हाँ तोड़ दीजिए। ये इनका ज्ञान देखिए कितना बड़ा ज्ञानी। नहीं, ठीक है, देखिए, ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, हो गया। आप लोग अपनी बात रखिए, जवाब जी आइए अंजनी भाई जी। अंजनी भाई, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तियार के अंदर रहेगी, अच्छा, तब तक ऐसे ही इश्यूज पे चर्चा रहेगी। इस देश के अंदर भयंकर बेरोजगारी है, उस पे चर्चा नहीं कर सकते ये। आप मुझे बताइए, क्या चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी पर? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए। आज का मुद्दा जो है उस पर चर्चा, हर मुद्दा आप जरूरी मुझको है। ये बताइए। ठीक है, अभी ये बताइए, अभी जो जरूरी है ना। हाँ, हाँ। आप मुझको एक सेकंड, अगर बेरोजगारी एक मुद्दा है तो सोचिए, आपके यहाँ आपके ऑफिस में जो इंटर्न काम करने वाला आ रहा है, क्या उसको जो है पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या फ्री में आकर के ट्रेनिंग करके चला जा रहा है? यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इन बेसिक मुद्दों पे डिबेट हो। ये ऐसे ही पेड वर्कर आते हैं और ऐसे ही पेड वर्कर इस तरीके के कारनामा करते हैं और हेडलाइंस बटोल करके चले जाते हैं। जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, उन मुद्दों पे चर्चा ना हो, ऐसे ही लोग देश के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये तो अपने 2-4-5 हजार रुपए पकड़ करके चले जाते हैं, जेल में भी इनकी मरम्मत होती है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, देखिएगा निकल आएंगे फौरन, और उसके बावजूद फिर इनको किसी काम पे लगाया जाएगा। अरे जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, उस पे बात नहीं कर सकते ये। और अभी ये कौन ऐसे व्यक्ति बैठे हुए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ना चक्रपाणी महाराज कभी बोलते हैं कि कभी एक बार बोल दे कि हाँ देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके ऊपर चर्चा करें। देश के अंदर भयंकर जो है महिला अपराध बढ़ रहा है, उसके ऊपर बात कर ले। अच्छा, यही मुद्दे जो है साउथ के अंदर नहीं है। सबसे पुरानी मस्जिद जो बनाई हुई है वो केरल के अंदर बनाई हुई है, राजा चिरामल के द्वारा। वहां ये इशू नहीं खड़े होते हैं। जैसे हम उत्तर भारत के अंदर आते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां ये नतीजे हैं, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी की लड़ाते रहो। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जवाब दीजिए। हश्र देख रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां ऐसे मामला ज्यादा उठते हैं। उत्तर प्रदेश में ये करें। ठीक है, अब जी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। जवाज भाई इस्लामिक स्कॉलर हैं, केरल की बात कर रहे हैं। भारत में सबसे पहला मस्जिद केरल में बना, और उसको देने वाला, बनवाने वाला कौन? हिंदू राजा। अब बात कर रहे हैं आज बेरोजगारी की। भाई ये श्रावण मास श्रावण मास में भगवान शिव को जल दिया जाता है। ये पवित्र मास है, जैसे आपका पवित्र मास रोजा रखते हैं महीनों दिन तक, और आपके लिए वो होता है, उसमें बेरोजगारी की चर्चा क्यों नहीं करते? ये श्रावण मास है, हिंदुओं की आस्था का मास है, भगवान अभी यूएई में मंदिर किसने बनवाया का मास है, जहां गए थे माननीय नरेंद्र मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री जी। जवाब भाई, आपने कई सवाल उठाए, जवाब लीजिए। आप जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए। रमजान में तो आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, सावन में कर रहे हैं आप। जी चक्रपाणी जी बोलिए। जी महाराज जी बोलिए। जवाब आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कि आप टीवी याद करिए, मेरे को बोलने न दीजिए। हमारे ही देश में हमको दबाइए, ये अच्छी बात नहीं है।
आप तो इस्लामिक स्कॉलर है, आपको समझना चाहिए कि आप बोल लिए तो हमें भी तो बोलने का अधिकार है भाई। इस देश में ही बोलने का अधिकार नहीं। लव जिहाद आप करो, मंदिरों पे कब्जा आप करो, हिंदू हम लोग को बोलने भी मत दो, यानी कि आप जबरा मारे या रोहू न दे। कमाल की बात है, मैं अपनी अभिव्यक्ति भी न कर पाऊं, ये गलत बात है। तो अन्याय है, मुगलों ने भी अन्याय किया पूर्वजों पे, और जो है अब आप कर रहे हो। अरे भैया सवाल इस बात का हमें समझना होगा। नहीं जवाब जी, आज का मुद्दा यही है, आज का मुद्दे मुद्दा तो यही है, मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। और स्वामी जी सवाल यही है, सवाल थोड़ा सा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सवाल यह कि क्या अब जो काशी मथुरा, काशी जो अयोध्या, काशी मथुरा के बाद का अब आगरा ताजमहल का भी एजेंडा आगे, इस पे भी अब आगे बढ़ा जा रहा है क्या? इसको लेकर भी एक दो नहीं, हजारों मंदिर जितने मुगलों ने तोड़े हैं, कब्जा किए हैं, वहां जब विवादित किए हैं, वो सभी मंदिरों की मुक्ति कराना, तभी देश विकास करेगा, विश्व गुरु बनेगा। इस बात को समझिए। इस देश की पहचान इस मंदिरों से थी, तभी विश्व गुरु था। सवाल इस बात का इनको खुद समझना चाहिए। देश के विकास चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो मंदिरों को मुक्त करना पड़ेगा। दिल्ली के जामा मस्जिद के पूरी नीचे दुनिया जो है, जवाब देख हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा छिनवाई है। दिल्ली के जामा मस्जिद के नीचे हमारे देवी, बोलिए जवाब भाई। स्वामी जी एक बार 10 सेकंड इनका सवाल ले लेते हैं। स्वामी चकपाणी जी जवाब भाई 10 सेकंड सवाल जल्दी बोलिए, जवाब भाई जवाब बोलिए। नहीं वो क्या 10 सेकंड देंगे? दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे हमारे मंदिर से हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा है। बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब भाई बोलिए। आपको आगे बढ़ के निकलवाना चाहिए। हर जगह आपने स्वामी जी एक बार सुन लेता उनको, 10 सेकंड बोले दीजिए और आप उस पर चुप हो। बोलो बोलो, जवाब भाई बोलो। की बात करने लगते हो, जवाब भाई बोलिए, बोलिए बोलिए मैं बोलिए कह रहा हूं, अभी जब काशी कॉरिडोर बन रहा था, तब कितने जो है मंदिर तोड़े गए थे, जरा बता दी। चलिए कितनी आवाज उठाई इन्होंने, हो रहा था उस समय, कितनी मस्जिद बता दिए। अरे उसकी आवाज उठाई आपने। अरे अभी आप तो साथ दे नहीं रहे हो, आप सिर्फ चाहते हो घर में ही भी बात कराना। सवाल जितने कब्जा किए वो तो छोड़ दो, उसको तो छोड़ो। बोला जाएगा, टूट गई हमारे आपके दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे हमारी देवी देवता की प्रतिमा है, उसको तो निकलवाओ। आप वो करते नहीं, जो आक्रांता बैठे हुए कोई गंगा जल चढ़ा दिया, आप उसको हल्ला कर रहे हो, जैसे बम फोड़ दिया जा करके। माल बनाया, पैसा बनाया, ठीक हो गया। अयोध्या के चलिए रावत जी ऐसे कब तक चलेगा? रावत जी ठीक है, जवाब हो गया 10 सेकंड आपका। अब आगे मेहमानों के पास चलते हैं। रावत जी आपके पास आते हैं। ये अयोध्या के बाद आप काशी गए, काशी के बाद फिर मथुरा का मामला, अब ताजमहल का मामला, क्या हम लोग पुराने गड़े मुर्दे खोदते रहेंगे? रावत जी बड़े मुर्दे नहीं है ये मंदिरों के साथ में अपराध किया हुआ है। अभी अब्बास भाई कह रहे थे बड़े इंटेलिजेंट आदमी है कि मंदिरों को तोड़ा गया जब कॉरिडोर बना काशी का। अरे मक्का मदीना का डेवलपमेंट हुआ जब अब्बास भाई पता है कितनी मस्जिदें तोड़ी गई मोहम्मद साहब के रिश्तेदारों की, इतनी 1400 साल पुरानी मस्जिदों को ढा दिया गया, बड़े बड़े मकबरे तोड़ दिए गए। तो विकास के लिए अगर जनसंख्या का बढ़ोतरी हो रही है तो वहां पर तो सऊदी अरब ने भी विकास किया, वहां पर आप लोग नहीं बोले एक बार भी कि भाई आप क्यों कर रहे हो प्रिंस साहब ऐसा कि यहाँ पर तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रावत जी, बिल्कुल सही। क्योंकि ताजमहल से मोटा माल आता है सरकार को। बात सुनिए, मोटा माल आता है सरकार को, पता है आपको? तो कितना पैसा आता है एएसआई से पूछिएगा, ताजमहल से कितना आता है। और आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा के फेंक चुके हैं। बाबरी मस्जिद को तो डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया था 6 दिसंबर 1992 को। मेट्रो बनी, कितने पेट्रोल पंप तोड़े गए, माना था उसको सुप्रीम कोर्ट को, शोरूम तोड़ दिए गए विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट की मानने वाले लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट की माने थे। उस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके कहा था कि कुछ नहीं होगा, उसके बाद तूफान लगा दिया गया। ठीक है, चलिए फरहान भाई आप आ चुके हैं, हम आखिरी सेगमेंट में आ गए। फरहान भाई आखिरी सेगमेंट में आ गए। क्या जिस तरीके से यहाँ पे बातें उठ रही है, तेजो महालय की बात करते हैं भाई तेजो महालय है और बाकी दावा करते हैं कि भाई ये जो है ये ताजमहल है, इसको लेकर क्या लगता है कि ये विवाद थमना चाहिए या इसको लेकर फिर एक जैसे बाकी जगह जांच हो जानी चाहिए इसकी भी? देखिए, ताजमहल द्वारा प्रति वर्ष 70 से 80 करोड़ रुपए सरकार के आर्थिक रूप से सहयोग किया जाता है, जो देश के विकास में काम आता है।
और उस विकास का लाभ चक्रपाणी महाराज जी भी लेते हैं, और जो हिंदू महासभा या जो धर्मगुरु बैठे हैं वो भी लेते हैं, और हम भी लेते हैं। मगर ये बता दें, भारतवर्ष में कोई एक ऐसा मंदिर का नाम चक्रपाणी महाराज जी या हिंदू महासभा के लोग बता दें जो 100 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देश के आर्थिक विकास में सहयोग के लिए दिया जाता हो। एक भी मंदिर का नाम बता अरे दें, क्या बात एक भी मंदिर का नाम बता दें। नहीं अरे बता वो पाएंगे। बहुत गिनवा देंगे जी। मेरी आवाज आज स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, इसके बाद फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। स्वामी जी, स्वामी जी, आपको पता ही कुछ नहीं है। स्वामी जी, इतनी हास्यास्पद बात बोल हाँ, रहे हैं। हाँ। आप ये बताओ, तिरुपति बालाजी मंदिर क्या है भाई? वहां से अरबों खरबों रुपए कहाँ जाता है? और जितने कॉरिडोर बने हैं वहां के पैसे कहाँ जाते हैं? क्या बातें कर रहे हो भाई? आप ठीक लग रहा है है। अंतरिक्ष चलिए में फरहान गए भाई हो। थोड़ा अपनी आप जानकारी तो बढ़ाएं, पाकिस्तान क्योंकि गए हो, आखिरी कैसी बात सेगमेंट में कर रहे संजय जी आपके पास जाएंगे। संजय जी आपके पास आएंगे। क्या जल चढ़ा देने से आपकी आस्था को सम्मान मिलता है? जब वो एक राष्ट्रीय धरोहर है, पूरी दुनिया से लोग वहां विजिट करने आते हैं, 7वां अजूबा है, इस तरीके से विवाद फैलाना कितना जायज है? मैं यही तो कह रहा हूँ भैया, मैं यही तो कह रहा हूँ, इसकी जांच फरहान भाई कराई सुन जाए। लीजिए। योगी आदित्यनाथ, इसकी जांच कराई जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसकी जांच कराई जाए कि विश्व धरोहर है या भगवान शिव का मंदिर है। 22 कमरों का राज जब कोर्ट में पेंडिंग है तो क्यों उसको मतलब आदेश नहीं आ रहा है? इसकी आप सर्वे करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। और श्रावण महीने में, सावन के महीने में जब आपने यहाँ पर डिबेट बैठा ली है तो ये धर्म और नमाज के बीच की डिबेट है। यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, ये सब करने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं। हम लोग संत समाज के लोग हैं।